नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से अपन रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास में अपन राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदायों के बारे में संपूर्ण डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत अच्छी है। अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं या आपने पहले ये जो संप्रदाय हैं इनको पढ़ रखे हैं तो आपके लिए रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो साथियों, क्लास 30 से 35 मिनट की होने वाली है। अगर आप 30 मिनट तक अपने आप को ऊर्जावान या निष्ठावान बना करके इस क्लास को देखते हैं तो गारंटी के साथ है कि आपकी पूरी क्लास आपका रिवाइज हो जाएगा और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्लास बहुत रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। तो 30 मिनट तक आपको न रुकना है और न थकना है। इसी के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ और ऊर्जा के साथ आपको इस क्लास को जरूर देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अपन देखिए, लोक संत और संप्रदायों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, राजस्थान में उपासना के आधार पर जो संप्रदाय है उनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। उपासना के आधार पर जो संप्रदाय है उनको दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय, ठीक है। निगुण भक्ति संप्रदाय और सगुण भक्ति संप्रदायों के इनको दो भागों में बांटा गया है। पहले अपन जान लेते हैं कि निर्गुण भक्ति संप्रदाय क्या होता है, ठीक है। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो ईश्वर को निराकार मानते हैं और निर्गुण ब्रह्म सत्ता मानकर उसकी क्या करते हैं, ये भक्ति करते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं, यानी कि निर्गुण संप्रदाय के जितने भी संत हुए थे या फिर लोग लोग हैं जो इनको मानने वाले लोग हैं, ये इनकी मूर्ति पूजा में क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, जब बल्कि ये क्या करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं और इनको ब्रह्म सत्ता मानकर इनकी पूजा करते हैं। केवल ये भक्ति में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंदर कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। देखिए कि जो विष्णुई संप्रदाय है वो इसके अंतर्गत आता है। दादूपंथी संप्रदाय भी निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आता है और जसनाती संप्रदाय भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंदर आता है, ठीक है। परनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और कबीरपंथी संप्रदाय, ठीक है। अपन इन संप्रदायों को पढ़ेंगे। इस क्लास को अपन 2 या 3 क्लास में पूरी को समाप्त करेंगे, ठीक है। आज अपन निर्गुण भक्ति संप्रदाय के कुछ लोक संतों को आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी के साथ अब देखिए सगुण भक्ति संप्रदाय में किस किस को शामिल किया गया है। तो ये जो लोग होते हैं यानी कि सगुण संप्रदाय के लोग ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर की क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, तो ये सगुण भक्ति के लोग होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए रामानुज संप्रदाय आता है, निम्बार्क वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय नाथ, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरा दासी और चरण दासी आदि संप्रदायों को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है, ठीक है। पता लग गया होगा आपको कि सगुण भक्ति के जो संप्रदाय होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि सगुण भक्ति के जो लोग होते हैं ये ईश्वर के अंदर विश्वास रखते हैं और उनके मूर्ति पूजा की आराधना भी करते हैं, आरती भी करते हैं, ठीक है। और ये भक्ति में भी विश्वास रखते हैं और ईश्वर में भी ये विश्वास रखते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति संप्रदाय के जो लोग हैं ये इनकी भक्ति ही करते हैं, केवल इनकी मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए, संत जसनाथ जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर के अंतर्गत इनका जन्म होता है। और किस तिथि को होता है देख लीजिए। जिस दिन इनका जन्म होता है वो क्या तिथि थी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म होता है, ठीक है। कब होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म होता है। यानी कि विक्रम संवत की बात करें तो 1539 और 1482 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। विक्रम संवत आपसे पूछे तो 1539 है। अगर सन आपसे पूछे यानी कि ईस्वी आपसे पूछे तो 1482 ईस्वी को इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था हमीर जाट और माता इनकी रूपा देवी थी, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, रूपा देवी, पिता का नाम हमीर जाट था। जबकि इनके गुरु के नाम क्या था, देखिए इनके गुरु कौन थे, गुरु गोरखनाथ थे। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो देखिए प्रधान पीठ इनकी कत्रियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। देखिए, जसनाथ जी जसनाती पंथ का प्रवर्तन कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो उपासना है उनका इन्होंने उपदेश दिया था। किस पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने, जसनाती पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो जसनाथ जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए, जसनाथ जी एक विख्यात यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी थे। इनको पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है, किसको, जसनाथ जी को। और इनकी शिक्षा कहाँ पर होती है, देखिए इन्होंने शिक्षा ली थी गोरखपीठ के गोरख आश्रम से इन्होंने शिक्षा ली थी। उस आश्रम के अंदर ये पढ़े लिखे थे, ठीक है। और इनके जो उपदेश हैं, देखिए इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो शंभुधड़ा व कोड़ा ग्रंथों के अंदर क्या है, संग्रहित किए गए हैं। किसमें, शंभुधड़ा व कोड़ा ग्रंथों के अंदर ये संग्रहित किए गए थे। देखिए साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है
ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। जसनाति ने गोरखनाथ जी के पंथ से दीक्षित होकर, ठीक है, जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी के पंथ से दीक्षित होकर गोरखमाल बीकानेर में कठिन तपस्या कर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कहाँ पर की थी इन्होंने कठिन तपस्या? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर इन्होंने तपस्या करी थी और वहां से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक है, आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोड़ा ग्रंथों के अंदर संग्रहित किए गए हैं। इनके गुरु गोरखनाथ थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, जसनाथ जी के जो अनुयायी थे, जसनाथ जी ने इनके अनुयायियों के लिए कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो 36 नियम इन्होंने चलाए थे। किसके? 36 नियम इन्होंने चलाए थे इनके अनुयायियों के लिए। और जो इनके 36 नियमों की जो पालना करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? तो वो जसनाती कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके 36 नियमों की जो पालना करते हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो 36 नियमों की पालना करते हैं, उनको जसनाती कहा जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाल, वृक्ष व मोर के पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। किसको? जाल जो वृक्ष होता है उसको, और मोर के जो पंख होते हैं उसको ये पवित्र मानते हैं। परमहंस, देखिए परमहंस कौन है? परमहंस क्या कहलाते हैं? देखिए, जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, यानी कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग या इनको मानने वाले लोग और इनके अनुयायी जो इस संसार से विरक्त हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो परमहंस कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि परमहंस क्या कहलाते हैं। तो जो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो संसार से क्या हो जाते हैं? विरक्त हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? परमहंस उनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जसनाती सिद्ध क्या होते हैं। देखिए, जसनाती संप्रदाय के में भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो उनको सिद्ध कहा जाता है। ठीक है, सिद्ध कौन होते हैं? जो भगवा वस्त्र पहनने वाले जो अनुयायी होते हैं। और ये भगवा वस्त्र किस संप्रदाय के लोग पहनते हैं? तो वो जसनाती संप्रदाय के लोग पहनते हैं। ठीक है, कौन से वस्त्र पहनते हैं? तो ये भगवा वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अंगारा नृत्य, यानी कि जो अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय का है? तो ये जसनाती संप्रदाय का है। ठीक है ना, जसनाती संप्रदाय का है अग्नि नृत्य, अच्छे से याद रखना है। यह नृत्य कौन करते? तो जसनाती सिद्धों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? अगारा जो नृत्य है, यानी कि अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ये जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा ददकते हुए अंगारों पर, ठीक है, ददकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें अग्नि में प्रवेश करने वाले जो करने से पहले लोग क्या करते हैं? फत्ते फत्ते कहते हैं, यानी कि जब अग्नि में प्रवेश करते हैं नृत्य करने के लिए तो उससे पहले ये फत्ते फत्ते वर्ड का यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि में प्रवेश करने पहले क्या बोलते हैं या फिर किस वर्ड का यूज करते हैं? तो पत्ते पत्ते कह करके पुकारते हैं। ठीक है, जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन उपहार में दी। कितने बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन इनको उपहार में दी थी। और किसने दी थी? तो देखिए सिकंदर लोधी ने इनको दी थी। किसने दी थी? सिकंदर लोधी ने इनको 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। यहीं पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इसी जमीन पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। किसने? जसनाथ जी ने। अब देखिए जसनाथ जी संप्रदाय के लोग गले में क्या पहनते हैं? तो गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं, यानी कि धागा पहनते हैं। ठीक है, जसनाथ जी के लोग गले में कौन से कलर का डोरा पहनते हैं? तो ये काले रंग का डोरा पहनते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए जसनाती संप्रदाय की 5 उप प्रमुख उपपीठें, ठीक है, जसनाती संप्रदाय के 5 उपपीठें थी। अब वो कौन कौन सी थी? तो देखिए मालासर, ये कहाँ की है? बीकानेर की है। और लिखमा देसर, लिखमा देसर ये कहाँ की है? बीकानेर की है। पुनरासर ये भी बीकानेर की है। और बमलू बीकानेर की है। और पांचला नागौर की है। यानी कि प्रमुख जो 4 पीठें हैं वो बीकानेर में स्थित हैं और एक पीठ कहाँ पर है? पांचला नामक पीठ ये नागौर के अंदर स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो छपने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं, तो आपको उनको अच्छे से देख लेना है। देखिए मालासर कहाँ पर है? बीकानेर में है। और लिखमा देसर बीकानेर में है। पुंद्रासर बीकानेर में है। और बमलू कहाँ पर है? बीकानेर में है। पांचला कहाँ है? ये नागौर में स्थित है। ठीक है, 4 पीठ बीकानेर में है, 1 पीठ नागौर में है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए अंगारा नृत्य ये 2 बार हो गया। इसके बाद आता है कौन सा? देखिए इसके बाद आता है संत जम्बोजी। ठीक है, कौन से संत हैं? संत जम्बोजी, जिनको क्या कहते हैं? ये पर्यावरण, ये वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। किसके? पर्यावरण के वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। ठीक है,
वैज्ञानिक हैं ये किसके, पर्यावरण के, और इनको गूंगा गहला के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से, गूंगा गहला भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने विष्णु योग के लिए कितने नियम चलाए थे, तो 20+9 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। किसके लिए, विष्णु योग के। जिन्होंने इस 20+9 यानी कि 29 नियमों का पालन किया वो क्या कहलाए, विष्णुई कहलाए। ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है पीपासर गांव, कहाँ पर है, ये नागौर में है, और पंवार वंशीय परिवार में इनका जन्म होता है। पीपासर गांव, नागौर, परिवार पंवार वंशीय, अच्छे से याद रखना है। जन्म पीपासर गांव, नागौर, पंवार वंशीय परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। तिथि क्या थी, यानी कि उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था। देखिए इनका जो जन्म होता है वो जन्माष्टमी के दिन होता है, अच्छे से याद रखना है। यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। ठीक है। विक्रम संवत अगर आपसे पूछे तो कब होता है, विक्रम संवत 1508 को। अगर सन पूछे, ईस्वी पूछे तो 1451 में इनका जन्म होता है। ठीक है। विक्रम संवत क्या है, तो देखिए विक्रम संवत तो है 1508, और आपसे पूछे ईस्वी तो ईस्वी कौन सा है, तो 1451 ईस्वी। ठीक है। दोनों में ही आपसे डेट पूछ सकता है। दिन कौन सा था, जन्माष्टमी थी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म होता है। परिवार कौन सा था, तो पंवार वंशीय परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, लोहट जी पंवार इनके पिता थे। क्या नाम था, पिता का नाम था लोहट जी पंवार, माता हंसा देवी थी। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, धनराज था। ठीक है। मूल नाम धनराज था, अच्छे से याद रखना है। मूल नाम से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। माता कौन थी, हंसा देवी थी। पिता लोहट जी पंवार थे, अच्छे से याद रखना है। और इनके गुरु का क्या नाम था, तो देखिए गुरु इनके गोरखनाथ थे। ठीक है। गुरु कौन थे, गुरु गोरखनाथ थे। इस संप्रदाय के लोग इन्हें कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, यानी कि इनकी जो माता है हंसा देवी वो भी इनको कृष्ण जी का अवतार ही मानते हैं। और जो इस संप्रदाय के लोग हैं वो भी इन्हें श्री कृष्ण जी का अवतार ही मानते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संत जम्बो जी का अवतार किस से माना जाता है, तो ये माना जाता है किससे, श्री कृष्ण जी से माना जाता है। ठीक है। इन्होंने 34 साल की उम्र में ही अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी थी, दान कर दी थी। कब, कितनी उम्र में, 34 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी थी, दान कर दी थी। ठीक है। इनका जो प्रमुख कार्य स्थल कौन सा रहा है, यानी कि क्रीड़ा स्थल कौन सा रहा है, तो देखिए इनका जो प्रमुख कार्य स्थल रहा है वो रहा है सम्राथल जो धोरा, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। सम्राथल धोरा इनका प्रमुख कार्य स्थल रहा है। कौन सा रहा है, सम्राथल धोरा बीकानेर प्रमुख कार्य स्थल रहा है। आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए उपनाम क्या है, इनके जो उपनाम क्या क्या है, देखिए विष्णु के अवतार इनको बोला जाता है, विष्णु के अवतार। पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है, और गूंगा गहला भी इनको कहा जाता है। ठीक है। 3 उपनाम है इनके, विष्णु के अवतार, पर्यावरण के वैज्ञानिक, और गूंगा गहला। किसको कहते हैं, संत जम्बोजी को। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो देखिए मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में विक्रम संवत 1591 में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहीं पर जम्बोजी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। ठीक है। कहाँ पर, मुकाम तालवा में। मृत्यु कहाँ पर होती है, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है मुकाम तालवा में। ठीक है। मुकाम तालवा के अंदर इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु, ये मुकाम तालवा कहाँ पर है, तो यह है नोख बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है। याद रखना है जगह का नाम। अब देखिए इनका जो सन कौन सा था, तो यह हुआ था विक्रम संवत 1591 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इन्होंने समाधि भी कहाँ पर ली थी, तो मुकाम तालवा यानी कि नोख बीकानेर में इन्होंने समाधि ली थी। इसके बाद देखिए जम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय पंथ का प्रवर्तन कर विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का इन्होंने उपदेश दिया था। किसका उपदेश दिया था इन्होंने, विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है। अगर इनकी प्रमुख फीट की अपन बात करें तो इनकी प्रमुख फीट कहाँ पर है, तो प्रमुख फीट है इनकी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। कहाँ पर है, मुकाम तालवा नोख बीकानेर में इनकी प्रमुख फीट हैं। यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि संत जम्बोजी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो मुकाम तालवा नोक बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है। इसके बाद देखिए संत जम्बोजी ने अपने आराध्य देव को विष्णु कहा है। ठीक है। संत जम्बोजी ने जो अपना आराध्य देव किसको कहा है, तो वह विष्णु भगवान को इन्होंने अपना आराध्य देव माना है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व और विष्णु का नाम का जो जप है वो सत्संग के महत्व से प्रतिपादित किया है। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने गुरु को महत्व बताया है, और विष्णु के नाम का जप और सत्संग के महत्व से प्रतिपादित मोक्ष की प्राप्ति को इन्होंने संबोधित किया है, यानी कि व्याख्या की है मोक्ष प्राप्ति की, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखिए जम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियम चलाए थे? 29 नियम इन्होंने चलाए थे, यानी कि 29 नियम चलाए थे। 20 + 9 नियम इन्होंने चलाए थे, किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए इन्होंने चलाए थे। और इसी तरह 20 और 9 नियम यानी कि कुल 29 नियम को जो मानने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बिश्नोई कहलाए हैं, ठीक है। यानी कि 20 + 9 नियमों को मानने वाले लोग क्या कहलाए थे? तो वो बिश्नोई कहलाए हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जम्बोजी ने जम्ब संहिता, जम्ब सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। किस किस की? जम्ब संहिता की, जम्ब सागर की और विश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, बार बार इस क्लास को पढ़ना है। देखिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो चीज आपको अच्छे से याद रहती है, यानी कि याद करने में परेशानी नहीं रहती है, आपसे भूलते नहीं है, उसको आप कॉपी में बिल्कुल नोट नहीं कीजिएगा। और जो चीज़ आपको कभी याद होती नहीं है उसको आप कॉपी में नोट करिएगा, और आप दिन में उसको 4-5 बार जब भी पढ़े डेली रिवाइज उसको करते रहिए, आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है उसको नहीं लिखना, याद नहीं रहती है उसको तो लिखना है कॉपी में, और जो रहता है उसको नहीं लिखना है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। यानी कि आर्ट एंड कल्चर के आपको कुल 50 पेज क्या उसको 30 पेज में सिमटने का आप कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने के अंदर कोई परेशानी नहीं हो। यानी कि 30 पेज से क्या, अगर आप चाहो तो आर्ट एंड कल्चर को 20 पेज में पूरा समाप्त कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए। लड़के क्या करते हैं, जो चीज याद रहती है उसको पहले लिखते हैं, और जो चीज याद नहीं रहती उसको लिखते ही नहीं है। तो नोट्स इस प्रकार से आपको बनाना है, जो याद रहता है उसको नहीं लिखना है, और जो याद नहीं रहता है उसको इस नोट्स में आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। जम्ब सागर को पढ़ने वाले शाब्दी या फिर गायना कहलाती है। यानी कि जो जम्ब सागर इनका जो ग्रंथ है इसको पढ़ने वाले जो अनुयायी हैं इनके, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं शब्दी, या फिर उनको गायना कहा जाता है, ठीक है। इतना ये आपको याद रह गया होगा। एक बार फिर इनके ग्रंथों को देख लीजिए। जम्ब संहिता, जम्ब सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश, इनके 3 ग्रंथ थे, ठीक है ना। इसके बाद और इन ग्रंथों को जो बांचने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं शब्दी और गायना कहलाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम में जरूर पूछे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जम्बोजी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। और जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो 1485 में समरातल बीकानेर में किया था। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कहाँ पर करी थी? तो समरातल बीकानेर में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। देखिए स्थापना कहाँ पर करी थी इन्होंने? स्थापना करी थी 1485 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है ना। कहाँ पर करी थी? तो इन्होंने समराथल दोरा के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। समराथल कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न आता है। जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी के अंदर समरातल बीकानेर में करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या मूल मंत्र दिया था? देखिए इन्होंने जो एक मूल मंत्र दिया था उसका नाम क्या था कि हृदय से विष्णु का नाम जपो। किससे? हृदय से, यानी कि तन मन से विष्णु का नाम जपो, और हाथों से क्या करो? कार्य करो। यानी कि हाथों से कार्य करो और हृदय से विष्णु का नाम जपो, यही इनका मूल मंत्र था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से? तो देखिए पीपासर जो कहाँ पर है? नागौर में है, ठीक है। पीपासर कहाँ पर है? नागौर में है, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया। मुकाम तालवा ये बीकानेर में है, और जाम्बा ये कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जाम्बा फलोदी जोधपुर में है। और रामड़ावास पीपाड़ा कहाँ पर है? पीपाड़ जो जोधपुर में है। तथा जंगल जो कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, ठीक है। जंगल कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है ना। ये इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। पीपासर नागौर, मुकाम तालवा बीकानेर, जाम्बा फलोदी जोधपुर में है, और रामड़ावास कहाँ पर है? ये पीपाड़ जोधपुर के अंदर है। इसके बाद देखिए जंगल बीकानेर में, ठीक है ना। देखिए जम्बोजी के कहने पर ही दिल्ली के जो सुल्तान सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर रोक लगाई, ठीक है। अब देखिए गोहत्या पर रोक किसने लगाई थी? तो सिकंदर लोदी ने लगाई थी। किसके कहने पर लगाई थी? तो संत जम्बोजी के कहने पर लगाई थी, ठीक है। यानी कि एक बात और है कि जो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं ये भेड़ पालन को नकारते हैं, यानी कि भेड़ पालन ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। भेड़ पालन ये नहीं करते हैं। अब ये क्यों नहीं करते हैं? देखिए तो ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भेड़ होती है वो जो नव अंकुरित जो पौधा होता है ये इसको खा जाती है, ठीक है। नव अंकुरित पौधा को खा जाती है, इसलिए विश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ पालन को नहीं करते हैं, ये इनका विरोध करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए
संत दादू दयाल जी के बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखिए संत दादू दयाल जी, इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म होता है अहमदाबाद में, इनका जन्म होता है, ठीक है। तिथि कौन सी थी, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है, और सन कौन सा था, तो 1544 को इनका जन्म होता है, ठीक है। तिथि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, और ईस्वी पूछे आपसे तो 1544 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, अहमदाबाद में होता है। प्रमुख फीट कहाँ है इसकी, नारायणा जयपुर में है। और अंतिम समय भी इन्होंने कहाँ पर बिताया था, तो नारायणा जयपुर में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, ठीक है। इनकी प्रमुख फीट नारायणा जयपुर में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अंतिम समय नारायण जयपुर में इन्होंने बिताया था। इनके उपदेशों की अगर बात करें तो देखिए इनके उपदेश जो हैं दादूजी री वाणी और दादूजी रा दूहा ग्रंथों में संग्रहित हैं। इनके जो उपदेश हैं वो दादूजी री वाणी और दादूजी रा दूहा ग्रंथों में इनके उपदेश संग्रहित है, इंपॉर्टेंट है। इनका जो निवास स्थल क्या कहलाता है, इनका निवास स्थल जो है वो रज्जब द्वार कहलाता है, यानी कि दादू दयाल जी का जो निवास स्थल है वो क्या कहलाते हैं, वो रज्जब द्वार कहलाते हैं। इनके गुरु कौन थे, तो देखिए वृंदावन जी बुड्ढन इनके गुरु थे। कौन थे, वृंदावन जी बुड्ढन इनके गुरु थे। कहा जाता है कि जो संत दादू दयाल जी थे ये साबरमती नदी के अंदर संदूक के अंदर तैरते हुए आए थे। किसमें, संदूक के अंदर ये तैरते हुए आए थे, ठीक है। देखिए इनके जो सत्संग होते हैं, यानी कि इनके जो जागरण होते हैं, सत्संग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनके जागरण को अलख दरीबा कहा जाता है, यानी कि सत्संग जो होते हैं इनको अलख दरीबा कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो देखिए इन्होंने कबीर की तरह ही लोक भाषा में, किसमें, लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति के आंदोलन को इन्होंने फैलाया था, यानी कि निर्गुण भक्ति के आंदोलन का प्रचार किसने किया था, संत दादू ने किया था। इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कबीर की तरह ही लोक भाषा में इन्होंने निर्गुण भक्ति का आंदोलन किया था। इसके बाद देखिए 1574 ईस्वी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। 1574 ईस्वी में दादू जी ने सांबर में दादू संप्रदाय पंथ की स्थापना तथा मृत्यु के बाद इन्होंने दादू पंथ नाम से जानने लगे थे। सांबर में इन्होंने दादू संप्रदाय पंथ की स्थापना करी थी, यानी कि दादू पंथ की स्थापना या फिर दादू संप्रदाय बोल दो, एक ही बात है। उसकी स्थापना इन्होंने कब करी थी, 1574 ईस्वी में करी थी, ठीक है। मृत्यु के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया, तो दादू पंथ के नाम से जाना जाने लगा। संत दादू जी के दो शिष्य थे, कौन कौन से, देखिए संत दादू जी के शिष्यों को क्या कहा जाता है, पहले तो ये बता दीजिए। संत दादू जी के शिष्यों को रज्जवात कहते हैं अथवा रज्जबपंथी कहा जाता है, ठीक है। इनके जो कुल शिष्य कितने थे, तो संत दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे, ठीक है। कितने शिष्य थे, कुल कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से कितने प्रमुख थे, तो 52 शिष्य इनमें से प्रमुख थे, ठीक है। 52 शिष्य क्या थे, 52 शिष्य इनके प्रमुख थे, ठीक है। जिन्हें दादू पंथ के क्या कहलाए, जो दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए, यानी कि जो 52 शिष्य प्रमुख थे वो क्या कहलाए थे, इनके 52 शिष्य कहलाए, ठीक है ना, 52 स्तंभ कहलाए। जिनमें दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किंद दास जी के अलावा बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी प्रमुख शिष्य थे। इनके पुत्र तो थे ही सही, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, इनके अलावा भी बखना जी, रज्जब जी, सुंदर जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी, तो 152 थी, याद रखना है। जिनमें से 52 शिष्य क्या थे, प्रमुख थे, जो क्या कहलाए, 52 शिष्य जो प्रमुख थे वो 52 स्तंभ कहलाए, ठीक है। इनके दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, ठीक है। अब देखिए इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है, इनके शिष्यों को रज्जवात कहा जाता है और रज्जबपंथी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इनके पुत्रों के अलावा भी इनके बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ जी और माधु जी आदि प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। देखिए दादूपंथी हमेशा क्या रहते हैं, अविवाहित रहते हैं, यानी कि जो दादूपंथी के जो अनुयायी है, इसको मानने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शादी नहीं करते, यानी कि वो विवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तथा ये अपनी मृत्यु के बाद शव को क्या करते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये पशु पक्षियों को, अपने शव को क्या करते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं, यानी कि दफनाते, ये जलाते नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो दादू दयाल जी को जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये दादू दयाल जी को ही जाता है, क्योंकि दादू दयाल जी के माध्यम से ही राजस्थान में भक्ति आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए दादू दयाल जी के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ दादू दयाल री वाणी और दादू दयाल रा दुहा और एक कायाबेली, ये तीनों इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए दादू
दादू दयालरी वाणी, एक तो ये ग्रंथ है। इसके बाद है दूसरा है, एक है दादू दयालरा दूहा, और तीसरा है कायाबेली। ये तीनों ही किसके ग्रंथ हैं? तो ये तीनों ही दादू दयाल जी के ग्रंथ हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी संभवतः मुसलमान, ठीक है, दादू दयाल जी संभवतः मुसलमान थे और व्यवसाय से ये दुनिया थे, ये भी आपको याद रखना है। व्यवसाय से क्या थे ये? व्यवसाय से ये दुनिया थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, दादू दयाल की रचनाएं दादू दयाल वाणी और दादू दुहा हरड़े वाणी, इनकी भाषा ढूंढाड़ी है, ठीक है, यानी कि इनकी दो रचनाएं हैं। एक तो है दादू दयाल वाणी, एक है दुहा हरड़े, दुहा हरड़े वाणी, ठीक है। अब ये किस भाषा में रचित हैं? तो देखिए ये ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है, ठीक है, किसमें? ढूंढाड़ी भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जो दादू दयाल जी थे उनकी कर्म भूमि कहाँ पर थी? तो उनकी जो कर्म भूमि है वो थी राजस्थान, ठीक है। इनकी जो कर्म भूमि कौन सी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादू दयाल की जो कर्म भूमि है वो है राजस्थान, कर्म भूमि है राजस्थान, ठीक है। इसके देखिए इसके बाद है कि दादूपंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादूपंथी कितने प्रकार के होते हैं? तो दादूपंथी होते हैं 5 प्रकार के। दादूपंथी 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं देखिए, खालसा, विरक्त, उत्तरादि व स्तनधारी, खाकी और नागा शाखा, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। खालसा प्रकार के कौन सा होते हैं देखिए, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंध जो साधु है वो तो है खालसा। विरक्त कौन है देखिए, रमते फिरते गृहस्थियों को दादू धर्म का उपदेश देने वाले जो साधु होते हैं उनको विरक्त में रखा गया है। और उत्तरादि व स्तनधारी, देखिए जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए हैं उनको उत्तरादि व स्तनधारी कहते हैं। और खाकी जो होते हैं वो शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म यानी कि राख लगाते हैं, वह लंबी लंबी जटाएं रखते हैं। और इसके अलावा इसमें जो नागा साधु भी होते हैं, ठीक है, जो नागा साधु जो बिना वस्त्र धारण किए रहते हैं वो साधु भी किसमें होते हैं? खाकी प्रकार में होते हैं, ठीक है। नागा साका, देखिए अब नागा साका के प्रवर्तक कौन थे? तो नागा साका के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक हैं। इसके बाद है संत रज्जब जी, ठीक है, संत रज्जब जी के बारे में पढ़ते हैं। संत रज्जब जी कौन थे? देखिए इनका जो जन्म होता है वो होता है सांगानेर जयपुर के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। जन्म कहाँ पर होता है? तो जन्म इनका सांगानेर में होता है, ठीक है। तिथि कौन सी थी? देखिए 16वीं सदी के अंदर का जन्म होता है। प्रमुख फीट की अगर अपन बात करें तो सांगानेर में है। और इनकी मृत्यु भी देखिए, मृत्यु कहाँ पर होती है? तो मृत्यु भी इनकी सांगानेर में ही होती है। कहाँ पर? सांगानेर में ही इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब देखिए विवाह के लिए जाते समय दादू जी के जो उपदेश हैं वो सुनकर ये शिष्य उनके शिष्य बन गए थे। जब ये विवाह पर जा रहे थे, घोड़ी पर सवार थे, तब इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने और वहीं से इन्होंने उनका शिष्य बनने का मन में संकल्प ले लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का क्या किया? इन्होंने बखान किया, यानी कि प्रचार किया, किसमें? दूल्हे के वेश में रहते हुए, ठीक है ना। इनके जो ग्रंथ हैं वो रज्जब वाणी और रज्जब पंथी हैं। इनके जो दो ग्रंथ हैं वो क्या है? रज्जब वाणी और रज्जब पंथी हैं। और इनके शिष्यों को क्या कहते हैं? इनके शिष्यों को रज्जवात व रज्जबपंथी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इनके जो भी शिष्य होते हैं वो रज्जवात व रज्जबपंथी कहलाते हैं। इनकी मृत्यु सांगानेर में होती है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद है संत सुंदरदास जी, ठीक है। अब देखिए संत सुंदरदास जी कौन थे? तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? पहले तो ये देख लीजिए, इनका जो जन्म है वो नागौर यानी कि दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है, यह आपको याद रखना है। क्योंकि आजकल जन्म और परिवार भी पूछ लिया जाता है कि किस परिवार में और कहाँ पर इनका जन्म होता है। तो दौसा जिले के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? दौसा जिले में जन्म होता है। इनके पिता का क्या नाम था? पिता इनके परमानंद शाह चोखा थे। कौन थे? परमानंद इनके पिता का नाम था। और माता कौन थी इनकी? तो माता का नाम था सती। क्या नाम था इनकी माता का?
सतीता, ठीक है। इनको दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, किसको? सुंदरदास जी को, ठीक है। सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना करी, जिसमें ज्ञान समुद्रा और ज्ञान सरवैया यानी कि सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र है। इसके बाद है ज्ञान सरवैया, ठीक है। सुंदर सार है और सुंदर ग्रंथावली है, ठीक है ना। ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग का प्रारंभ किया था। किसने? सुंदरदास जी ने। इन्होंने दादू पंथ में नागा जो साधु वर्ग है उसको इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद है संत सुंदरदास जी ने अपने पढ़ लिया। देखिए ये है संत पीपा, सॉरी यहाँ पर कर लीजिए संत पीपा जी, ठीक है ना। संत पीपा, यहाँ पर है संत पीपा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, संत पीपा के बारे में। देखिए संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म गागरोण दुर्ग कहाँ पर है? तो झालावाड़ में है। राजा खींची चौहान यानी कि कड़ावा राव के घर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनके पिता का नाम क्या था? तो देखिए इनके पिता का नाम था कड़ावा राव। क्या था? कड़ावा राव, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये झालावाड़ के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था गागरोण दुर्ग के जो राजा थे, कौन? खींची चौहान कड़ावा राव के घर में इनका जन्म होता है। उसके बाद देखिए इनकी जो, और जन्म कब होता है ये भी देख लीजिए। जन्म चैत्र पूर्णिमा को 1525 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 1380 को होता है, ठीक है। जन्म होता है चैत्र पूर्णिमा को। सन कौन सा है? सन है 1585 ईस्वी, 1525 ईस्वी। और विक्रम संवत क्या है? तो विक्रम संवत है 1380, ठीक है। तब इनका जन्म होता है। इनकी माता लक्ष्मीवती थी। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था प्रताप सिंह, ठीक है। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो इनका मंदिर समदड़ी ग्राम बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है इनका? तो मंदिर इनका समदड़ी ग्राम बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आता है, ठीक है। 100% प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद, ठीक है। कौन थे इनके गुरु? रामानंद इनके गुरु थे। और ये किस जाति के आराध्य देवता है? ठीक है, आराध्य देवता इनको जो दर्जी समुदाय के लोग हैं वो इनको क्या मानते हैं? आराध्य देवता मानते हैं, ठीक है। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है कौन? संत पीपा जी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या कार्य करते थे? देखिए संत पीपा जी का जो कार्य था वो क्या था? वो था दर्जी का काम ये करते थे, यानी कि वस्त्रों की सिलाई का काम करते थे। कौन? आराध्य ये संत पीपा जी, ठीक है। कौन करते थे? संत पीपा जी क्या काम करते थे? तो ये करते थे वस्त्रों की सिलाई, ठीक है ना। वस्त्रों की सिलाई का कार्य करते थे, यानी कि ये क्या थे? ये थे दर्जी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो छतरी इनकी काली सिंध नदी के किनारे पर गागरोन दुर्ग जो कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है, जहाँ इनके चरणों की पूजा होती है, ठीक है। छतरी की बात करें तो छतरी कहाँ है? काली सिंध नदी के किनारे पर बनी हुई है। जो किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। और वहां पर इनकी किसकी पूजा होती है? तो वहां पर इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, ठीक है। देखिए दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गागरोन पर हमला किया जाने पर संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। जब फिरोज शाह तुगलक ने किस पर आक्रमण किया था? तो गागरोन के दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था। तब संत पीपा जी ने अपने पराक्रम और शौर्य को दिखाते हुए फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित करके वहां से भेजा था, ठीक है।
पीपाजी का जो श्री हरि साक्षात दर्शन है वो द्वारकाधीश मंदिर में हुआ है। कहाँ पर हुआ था इनका साक्षात दर्शन? द्वारकाधीश मंदिर में इनका साक्षात दर्शन हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपना जो अंतिम समय वो कहाँ पर बिताया था? तो देखिए टोंक जिले का जो टोडा ग्राम यानी कि टोडा जो तहसील है वहां पर इन्होंने, वर्तमान में टोडा तहसील है, पहले ग्राम था, वहां में स्थित एक गुफा में भजन करते हुए इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। और वहीं पर भजन करते करते ये अपनी मृत्यु को यानी कि देवलोक को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु होती है वो चैत्र कृष्ण नवमी को इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? चैत्र कृष्ण नवमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है? तो ये टोडा जो ग्राम है वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर एक गुफा स्थित है, वहां पर ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनकी गुफा कहाँ पर है? तो गुफा इनकी टोडा रायसीन में है, आपको अच्छे से याद रखना है। मंदिर समतड़ी बाड़मेर में है, छतरी इनकी गागरुण दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जहां पर इसके चरणों की पूजा की जाती है। ठीक है, वह गुफा आज संत पीपा की गुफा के नाम से जानी जाती है, यानी कि वर्तमान में टोडा रायसीन तहसील है, जिला पूछे तो टोंक है के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए संत रामचरण जी यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, किसने? संत रामचरण जी ने। देखिए संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडाग्राम जयपुर में। कहाँ पर हुआ था? सोडाग्राम जयपुर में इनका जन्म होता है। और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। ठीक है, तिथि कौन सी थी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। सन पूछे आपसे तो 1718 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था रामचरण जी का? तो इनके बचपन का नाम था राम किशन। क्या था? राम किशन इनके बचपन का नाम था। इसके बाद इनके पिता का क्या नाम था? पिता इनके थे बख्ताराम जी थे। ठीक है, माता इनकी देव जी थी। जबकि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था गुलाब कंवर। क्या था इनकी पत्नी का नाम? गुलाब कंवर था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे कृपाराम जी महाराज। कौन थे इनके गुरु? देखिए इनके जो गुरु थे वो थे कृपाराम जी महाराज। कृपाराम जी महाराज इनके गुरु थे। ठीक है ना। इनका वास्तविक जो गांव था वो क्या था? बनवाड़ो। वास्तविक जो गांव था वो तो था बनवाड़ो। अब देखिए वास्तविक गांव बनवाड़ो था, तो अब ये जन्म इनका सोडा ग्राम में क्यों हुआ? ठीक है, यही बात है। तो इनका जो ननियाल था, ठीक है, बनवाड़ो, ये देखिए जयपुर सोडा ग्राम क्या था? इनका ननियाल था। ठीक है, इनका जो ननियाल कहाँ पर था? तो इनका जो ननिहाल था वो था सोडा ग्राम, जो कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, और इनके ननियाल में ही इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो इनके ननियाल में इनका जन्म होता है, जबकि इनका वास्तविक गांव कौन सा है? तो वास्तविक गांव है इनका बनवाड़ो। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए गुरु कौन थे इनके? कृपाराम जी महाराज थे। इनकी पत्नी का नाम था गुलाब कंवर, माता देवजी थी, पिता का नाम बख्ताराम था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम किशन था। ठीक है, इनका जन्म किस तिथि को होता है? तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। ठीक है ना। और सन कौन सा था? तो 1718 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, 1718 ईस्वी को जन्म कहाँ पर होता है? तो सोडाग्राम जयपुर में इनका जन्म होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अब इनके कुल कितने शिष्य थे? तो इनके कुल 12 प्रधान शिष्य थे। कुल कितने शिष्य थे? तो इनके कुल 12 प्रधान शिष्य थे। ठीक है ना, 12 प्रधान शिष्य थे इनके कुल, अच्छे से याद रखना है। गुरु कृपाराम जी ने रामकिशन को रामचरण नाम प्रदान किया था। अब देखिए इनको जो रामचरण नाम है वो प्रदान किसने किया था? तो इनके जो गुरु थे कौन? कृपाराम जी। कृपाराम जी ने इनको क्या नाम दिया था? रामचरण इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, किसने? इनके गुरु ने रामचरण इनको नाम दिया था। ठीक है, तभी से ये क्या कहलाए? रामचरण जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और जो रामचरण जी के जो अनुयायी होते हैं, ठीक है, तो जो राम स्नेही संप्रदाय यानी कि रामचरण जी जो राम स्नेही संप्रदाय होते हैं वो के अनुयायी होते हैं, वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। यानी कि राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो कौन से वस्त्र धारण करते हैं? तो देखिए वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। देखिए राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र ये धारण करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इन्होंने विक्रम संवत सन 1817 में, विक्रम संवत सन 1817 ईस्वी के अंदर इन्होंने किस पंथ की स्थापना करी है? तो इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी है। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है।
देखिए अब कब की है इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना, तो 1817 ईस्वी को इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है ना, देखिए 1817 ईस्वी को। ठीक है ना, इसके बाद देखिए इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है। देखिए प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इस फैक्ट को आपको अच्छे से देख लेना है, रट लेना है, अगर याद नहीं होता है तो बुक में जरूर नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ स्थित है। क्या स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में ये स्थित है। ठीक है, रामचरण जी के जो उपदेश हैं वो अणभरवाणी और आनाभाई वेणी जो है उसके अंदर स्थित हैं, संग्रहित हैं, यानी कि अणभरवाणी और आनाभाई वेणी नामक ग्रंथों के अंदर ये संग्रहित है। ठीक है ना, अच्छे से आपको इनको याद रखना है। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं अगले संत संप्रदाय के दूसरे पार्ट की अपन कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो तब तक जय हिंद जय भारत।